Hello and welcome to all. I'm Satyendra Pratap Maurya. In this video, I'm going to explain phylum Aschelminthes. It is also known as Nematoda. इससे पहले हमने स्टार्ट किया था पोरीफेरा से, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज और अब ये फिफ्थ है जिसको हम लोग एस्केहेल्मिन्थीज कहते हैं। कौन कौन से स्पेशल कैरेक्टर्स हैं इस वीडियो के थ्रू हम जानेंगे, जो कि अगर हम नीट के एग्ज़ाम की बात करें, कई सारे एग्ज़ाम ऐसे हैं जो मेडिकल से रिलेटेड हैं, उसमें क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं जो फाइलम एस्केहेल्मिन्थीज से। यही नहीं, जितने भी फाइलम हम पढ़ रहे हैं एनिमलिया किंगडम में सब इम्पॉर्टेंट है। लेट अस स्टार्ट नाउ। क्या स्पेशल कैरेक्टर्स है? द body of the Aschelminthes is circular in cross section, hence the name roundworms. इन फाइलम के एनिमल्स को हम लोग राउंडवर्म्स कह देते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि थोड़ा सा सर्कुलर फॉर्म में होता है। अभी हम स्ट्रक्चर से देखेंगे, स्केल्स के स्ट्रक्चर को हम देखेंगे, उससे पता चलेगा कि इसे हम लोग राउंडवर्म क्यों कहते हैं। थोड़ा सा राउंडेड फॉर्म में होता है तो इसलिए हम लोग इसे राउंडवर्म कह देते हैं। दे में भी फ्री लिविंग हो सकते हैं, यानी स्वतंत्र जीवन यापन करने वाले होते हैं। एक्वेटिक, पानी में रहने वाले, एंड टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल मतलब होता है स्थलीय, स्थलीय मतलब ऐसे दोज ऑर्गेनिज्म लिव ऑन द लैंड। और पैरासिटिक, पैरासिटिक मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे पर डिपेंड हो अपने न्यूट्रिशन के लिए, उसे हम लोग पैरासिटिक कहते हैं। इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, दोनों में पैरासाइट हो सकते हैं, एनिमल पर भी हो सकते हैं और प्लांट्स पर भी हो सकते हैं। सेकेंड पॉइंट में कहा कि ये फ्री लिविंग हो सकते हैं, एक्वेटिक, पानी में रहने वाले हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल, स्थल पर रहने वाले हो सकते हैं, और पैरासिटिक या परजीवी हो सकते हैं, किसी दूसरे एनिमल या प्लांट के ऊपर रहकर अपना जीवन यापन कर सकते हैं। राउंड वॉर्म्स हैव कैसा ऑर्गन? अब यहाँ पर ध्यान रखना, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इससे पहले हमने पढ़ा था, जहाँ पर हमने सेलुलर शुरू किया था, सेलुलर के बाद दो ऐसे थे जो हम लोग टिनोफोरा और सेलेंट्रेटा, जहाँ पर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था। प्लेटीहेल्मिन्थीज में हमने पढ़ा ऑर्गन सिस्टम, और यहाँ पर भी ऑर्गन सिस्टम एस्केहेल्मिन्थीज में। ऑर्गन सिस्टम मतलब जब कई सारे टिश्यू मिलकर, ध्यान रखना, जब कई सारे टिश्यू मिलकर किसी एक वर्क को परफॉर्म करें तो उसे हम लोग क्या कह देते हैं? ऑर्गन सिस्टम। दे आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल, ध्यान रखना, इससे पहले भी हमने पढ़ा प्लेटीहेल्मिन्थीज में, उसमें भी बायोलेट्रिकल सिमेट्रिकल थे, ये भी बायोलेट्रिकल, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको एक सेंट्रल एक्सिस से दो इक्वल हाफ में डिवाइड किया जा सके, उनको हम लोग कह देते हैं बाईलैटरल सिमेट्रिकल। ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी 3 लेयर होंगी, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म। स्यूडोसिलोमेट, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे पहले था एसिलोमेट, यहाँ पर है स्यूडोसिलोमेट, यानी फाल्स कैविटी पाई जाती है। यानी कैविटी, बॉडी कैविटी तो है लेकिन फिलअप होती है मेजोग्लिया द्वारा, एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर के द्वारा कवर होती है, जिसे हम लोग स्यूडो, स्यूडो मतलब होता है फाल्स, स्यूडो मीन्स होता है फाल्स, एंड सिलोम मीन्स होता है कैविटी, फाल्स कैविटी पाई जाती है। इन सिर्फ ध्यान रखना, एक ही एनिमल, ये फाइलम ऐसा है एनिमलिया का जो स्यूडोसिलोमेट होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल is complete with a well developed muscular pharynx. मस्कुलर फेरिंक्स मतलब कोई ऐसा स्ट्रक्चर जो कि बाहर निकल सके। मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो, जैसे हम लोगों में फेरिंक्स होता है, माउथ टर्मिनेट होता है फेरिंक्स में, ऐसे यहाँ पर भी कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है, जो कि क्या डेवलप होता है? मस्कुलर फेरिंक्स डेवलप होता है। एंड एक्सक्रीटरी ट्यूब, जिसे हम लोग रेनेट सेल्स कहते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट की अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, रिमूव्स बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी जो थ्रू द एक्सक्रेटरी पोर। अब यहाँ पर ध्यान रखना, ये सेल्स हैं जिनका शेप अगर हम बात करें, ये एच शेप की होती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर होता है एच शेप की होती हैं। इसको हम थोड़ा अलग कलर से बताने का प्रयास करते हैं, कैसा होता है इनका शेप? एच शेप की होती हैं ये,
जो कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करते हैं थ्रू एक्सक्रीटरी पोर। ध्यान रखना, यहाँ पर छिद्र पाया जाता है, पोर पाया जाता है, जिससे वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सेक्सेस आर सेपरेट। अब यहाँ पर सेपरेट मतलब डायोसियस। डायोसियस मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जहाँ पर मेल और फीमेल अलग अलग पाए जाएं, मेल एंड फीमेल दोनों सेपरेट हों, दोनों अलग अलग हों, तो इसे हम लोग कह देते हैं डायोसियस। अगर एक ही है तो उसे मोनोसियस कह देते हैं। दैट इज, उसी का एक्सप्लेनेशन है, एंड दैट इज मेल्स एंड फीमेल्स आर डिस्टिंक्ट, यानी सेपरेट होते हैं, अलग होते हैं। मेल छोटा होता है फीमेल की अपेक्षा। नेक्स्ट पॉइंट में यही एक्सप्लेन किया गया है। ऑफन फीमेल्स आर लार्जर देन मेल्स। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, लेइंग एग करती है, एग लेइंग करती है फीमेल, इसीलिए उसमें फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। फर्टिलाइजेशन इनसाइड द फीमेल बॉडी होता है, इसलिए इंटरनल कहते हैं। डेवलपमेंट में बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट भी हो सकता है, यानी लार्वल फॉर्म नहीं भी हो सकता है, और लार्वल फॉर्म हो भी सकता है। दोनों स्टेजेस पे आ, जैसे एग्जाम्पल में हम अगर बात करें तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल लिया है। फॉर एस्कैरिस, जिसे हम लोग कहते हैं राउंड वॉर्म, ये छोटे बच्चों के पेट में कहते हैं ना, पेट का कीड़ा, सॉरी, पेट का कीड़ा, इसी को हम लोग कहते हैं पेट का कीड़ा। और राउंड वर्म के नाम से जाना जाता है बुचरेरिया, सबसे इंपॉर्टेंट बुचरेरिया। इसे हम लोग फाइलेरिया वर्म के नाम से जानते हैं, और ये फाइलेरिया डिजीज कॉज करता है। ध्यान रखना, ये क्या करता है? लिम्फेटिक सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देता है। क्या कॉज करता है? फाइलेरिया डिजीज कॉज करता है, फाइलेरिया डिजीज कॉज करता है। लिम्फेटिक सिस्टम को ब्लॉक कर देता है, जिससे लिम्फेटिक सर्कुलेशन नहीं हो पाता है, और वो ऑर्गन स्वेल अप हो जाता है। और एक और है एनसाइक्लोस्टोमा, जिनको हम लोग कहते हैं कॉमनली नोन एज हुक वर्म। ये हुक वर्म जो यहाँ पर मैंने लिखा, राउंड वर्म, यहाँ पर फाइलेरिया वर्म, ये हुक वर्म, ये सबसे ज़्यादा कॉमन होते हैं, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। बार बार यहाँ पर मैंने जो एक छोटा सा फिगर ड्रा किया है, यहाँ पर ये है स्कैरिस, दोनों स्कैरिस हैं। ये वाला जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, ये है मेल का। ये सिंबल अगर हम बना रहे हैं तो ये क्या इंडिकेट करता है? मेल। और यहाँ पर ध्यान से देखेंगे फीमेल का, फीमेल बड़ी होती है मेल की अपेक्षा, ये है फीमेल। ये सिंबल किसका है? फीमेल का। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम तो होती है तो आप हमें व्हाट्सएप से कमेंट ज़रूर करेंगे, व्हाट्सएप के माध्यम से, या आप ज़रूर बताएंगे। जो भी प्रॉब्लम होगी हम उसे दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और एंजॉय करें पढ़ाई को। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।